कैसे गूगल बना दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन और क्या गूगल बार्ड चैट जीपीटी के डोमिनेंस को रोक पाएगा? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढनी हो या किसी बीमारी का इलाज या कहीं जाने के लिए रास्ता पता करना हो, तब हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है गूगल। आज की तारीख में गूगल सिर्फ सर्च इंजन ही नहीं बल्कि आज हम ज्यादातर चीजों के लिए गूगल पर ही डिपेंडेंट है। आपको मेल करना है जीमेल, डेटा मेंटेन करना है वर्कबुक या गूगल शीट्स, कहीं का रास्ता पता करना है तो गूगल मैप, यहाँ तक कि आपके फोन को एक्सेस करने के लिए भी आपको गूगल अकाउंट ही चाहिए। बट क्या आपको पता है कि हमारी इंटरनल लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा अक्वायर करने वाली कंपनी गूगल की शुरुआत एक गैराज से हुई थी और आज दुनिया भर में गूगल के ऑफिसेज हैं। लेकिन गूगल के इस मुकाम तक पहुंचने की भी एक अलग कहानी है और ये कहानी तब शुरू हुई जब सर्गी ब्रिन एंड लैरी पेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की पढ़ाई के दौरान मिले थे। हालांकि तब दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन गूगल की शुरुआत का कॉमन ग्राउंड बना दोनों की रिसर्च का कॉमन टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए इंटरनेट पर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है। और फिर सर्गी ब्रिन एंड लैरी पेज दोनों एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने के बारे में सोचने लगे जहां सारी वेबसाइट्स को एक साथ रखा जाए और उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जाए। और फाइनली इस सोच के साथ 1998 में गूगल की शुरुआत हुई। तब इसका नाम गूगल नहीं था, पहले इसे बैकरब नाम दिया गया। हालांकि जल्दी इसके फाउंडर्स को एहसास हुआ कि ये नाम सर्च इंजन के लिए ठीक नहीं रहेगा। बाद में उन्होंने इसे गूगल कर दिया। गूगल शब्द मैथमेटिक्स के शब्द गूगल से लिया गया है। गूगल का मतलब होता है कि किसी भी शब्द के आगे 100 जीरो। गूगल का कॉन्सेप्ट इतना यूनिक था कि जल्द ही ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। इसके बाद 2004 में जब गूगल का आईपीओ मार्केट में आया तो सबने इसमें जमकर इन्वेस्ट किया। फिर क्या था, गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया था और फाउंडर्स सबसे यंगेस्ट बिलियनियर्स। 14 नवंबर 2006 को गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद 30 अप्रैल 2009 को गूगल ने सबसे पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। अगर आप आईफोन यूजर नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन पर भी गूगल का ही एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा। आज सर्च इंजन के अलावा गूगल जीमेल, गूगल मैप्स जैसी तमाम सुविधाएं आपको देता है और इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि आज आपका एक भी दिन बिना गूगल की सर्विसेज यूज किए बिना नहीं बीत सकता। साल 2015 में गूगल को रीस्ट्रक्चर करके इसका नाम अल्फाबेट रख दिया गया था और आज गूगल और उनकी सारी कंपनीज अल्फाबेट के अंदर ही आती हैं। आज मार्केट में सर्च इंजन तो कई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ढूंढना हो तो गूगल का ही नाम जुबान पर आता है। हम कहते हैं आपस में गूगल कर लो यार। लेकिन हाल फिलहाल में एक नई चिड़िया बड़ी पॉपुलर हो रही थी और उस चिड़िया का नाम है चैट जीपीटी। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये एआई आपके नॉर्मल वेब सर्च की तुलना में एक्यूरेट और रियलिस्टिक रिजल्ट्स देता है। मसलन अगर आप किसी बीमारी के बारे में चैट जीपीटी से पूछते हैं तो ये आपको रैंडम रिजल्ट्स नहीं देगा, बल्कि कुछ ऐसे जवाब देगा जैसे कोई समझदार इंसान दे रहा हो। जैसे कि किन सिम्टम्स तक आप प्रिकॉशन ले सकते हैं और अब आपको डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए या फिर नहीं। इन सभी खूबियों के चलते लोगों को डर था कि कहीं चैट जीपीटी गूगल की छुट्टी ना कर दे और शायद ये डर गूगल को भी था। डर होना भी स्वाभाविक है। जहां एक तरफ इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों को 100 मिलियन यूजर्स का माइलस्टोन हिट करने में करीबन 2.5 साल का टाइम लगा, चैट जीपीटी ने ये आंकड़ा सिर्फ 2 महीने में ही पार कर लिया। यहाँ तक कि उसने 1 मिलियन यूजर्स तो सिर्फ 5 दिन में ही कर लिए थे। लेकिन गूगल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से थोड़ी है और इसीलिए मार्केट में अपनी धाक को बरकरार रखने के लिए गूगल ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बार्ड एआई लॉन्च कर दिया। और अब सवाल ये आता है कि क्या गूगल का ये एआई बोट चैट जीपीटी की डोमिनेंस को रोक पाएगा? अब वैसे तो दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है और चैट जीपीटी पहले से पॉपुलर है। ऐसे में डेफिनेटली चैट जीपीटी के पास एडवांटेज तो है, लेकिन आजकल के टाइम में सोशल एप्स की पॉपुलैरिटी के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। आप फेसबुक का एग्जांपल ले लीजिए। क्या फेसबुक अब भी आपके फोन में मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशंस में से एक है? दूसरा, गूगल के बार्ड में चैट जीपीटी के कई ड्रॉबैक्स को भी ठीक किया गया है। जैसे कि चैट जीपीटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो अपने सर्च रिजल्ट्स में 2021 के बाद का डेटा प्रोवाइड नहीं करता था, जबकि गूगल ने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया है और बार्ड में आपको लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा भी फरवरी में गूगल ने बार्ड को कुछ यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए ओपन किया था और फीडबैक के बाद इसमें जरूरी चेंजेस करके फाइनली इसे आम लोगों के लिए लॉन्च किया जाएगा। लेकिन बार्ड के आने से गूगल के सामने एक और प्रॉब्लम आएगी। चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने सीधे हमारे सवाल का जवाब रखते हैं, वेबसाइट्स नहीं। लेकिन गूगल का सर्च इंजन हमें वेबसाइट शो करता है और उन वेबसाइट्स में एड्स होते हैं जिससे गूगल की भी अच्छी खासी कमाई होती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गूगल ने इस समस्या का क्या तोड़ निकाला हो। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या गूगल का बार्ड माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगा? अपना जवाब कमेंट करके बताइए और चैट जीपीटी के बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए।